सब्सक्राइब कीजिए इमरान परदेसी चैनल को और इस बेल के आइकन पे क्लिक कर दीजिए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले हासिल करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इमरान है और आज एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है। ये वीडियो अहम क्यों है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, अक्सर मैं अपनी वीडियो में ये बताता हूँ कि कौन सी एप्लीकेशन हमारे लिए अच्छी है, किस एप्लीकेशन का रिव्यू करते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी एप्लीकेशन हमें अपने मोबाइल फ़ोन से अनइंस्टॉल कर देनी चाहिए। तो चलिए हम जान लेते हैं कि ये 3 कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है जिन्हें हमें अपने मोबाइल फ़ोन से डिलीट कर देना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम प्ले स्टोर ओपन करते हैं। दोस्तों, प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे सबसे पहले सर्च कर लेना है क्विक पिक। फ्रेंड्स, ये एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा फेमस है। आप देख सकते हैं 10 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड किया हुआ है। लेकिन ये आपकी फ़ोटोज और जितना भी आपका पर्सनल डेटा है उसको किसी और वेबसाइट पे शेयर करते हैं। आप देख सकते हैं ये चीता मोबाइल फ़ोन हाल ही में जिसका आपने न्यूज़ सुन रहे होंगे कि जितना भी आपका पर्सनल डेटा है जो दूसरी वेबसाइट को जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, यही चीता मोबाइल है। इसने ये एप्लीकेशन जो है ये भी ख़रीद ली है और इसके डाउनलोडिंग आप देख सकते हैं 10 मिलियन से भी ज़्यादा है। और ये आपको जो गूगल ड्राइव है उसको भी सपोर्ट करता है। मतलब आपका जो ऑनलाइन डेटा होता है जो आप गूगल ड्राइव में सेव करते हैं और वहाँ से ये इंपोर्ट करके आपकी जो गैलरी है वहाँ पे भी ये सेव करता है। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के ये आपका जितना भी पर्सनल डेटा है उसकी इन्फॉर्मेशन बाकी जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनको देती हैं। उसके बाद आपकी मोबाइल की सारी इन्फॉर्मेशन भी ये देती है। अगर आपने ये एप्लीकेशन डाउनलोड की हुई है तो फ़ौरन इसको डिलीट करके अपने मोबाइल फ़ोन से ख़त्म कर दें। तो दोस्तों, जो दूसरी एप्लीकेशन है वो है क्लीन मास्टर। दोस्तों, क्लीन मास्टर कहने का तो जितना भी मोबाइल फ़ोन में फालतू का डेटा है उसको रिमूव करती है और मोबाइल फ़ोन की जो स्पीड है उसको अप करती है, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ करती है। लेकिन हकीकत में ये ऐसा नहीं करती। हो सकता है ये थोड़ी सी चीज़ें फालतू की डिलीट करती हो, लेकिन ये आपके मोबाइल फ़ोन की जो इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल डेटा है, उसके बाद आपके मोबाइल फ़ोन का जो IMEI नंबर है, उसके बाद लोकेशन है, ये तमाम इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन शेयर करती है, मतलब किसी भी दूसरी वेबसाइट। तो बहुत ज़्यादा लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं ताकि जितने भी फालतू की चीज़ें हैं उसको ये रिमूव कर दे और हमारा मोबाइल फ़ोन बिल्कुल तेज़ हो जाए। लेकिन हकीकत में इस एप्लीकेशन का हमारे फ़ोन में कोई काम ही नहीं है। अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन को क्लीन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वापस आएँ तो जितने भी न्यू एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है उनमें स्मार्ट मैनेजर मौजूद होता है। आप उसके ऊपर क्लिक करें, उसके बाद ये आपकी रैम, आपका जो स्टोरेज है, उसके बाद जितनी भी एप्लीकेशन है उन सब को जो क्लीन ऑल कर देता है। चलिए यहाँ पे मैं क्लीन ऑल पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं बिना किसी एप्लीकेशन के इसने जितनी भी मोबाइल फ़ोन में फालतू की चीज़ें थी सभी को डिलीट कर दिया। तो उसके बाद अगर आप ये सब कुछ जानते हैं तो आप कोई भी क्लीन मास्टर अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड क्यों करें। अगर आप फिर भी चाहते हैं कि आपके मोबाइल फ़ोन में जो फालतू की चीज़ें हैं वो डिलीट हो जाएं तो आप सेटिंग्स में आ जाएं। सेटिंग्स में आने के बाद आप स्टोरेज पे क्लिक करें। स्टोरेज पे क्लिक करने के बाद आप इंटरनल स्टोरेज पे क्लिक करें। तो स्टोरेज में आने के बाद आप यहाँ पे एक ऑप्शन देख सकते हैं, कैच डेटा। दोस्तों, जितनी भी मोबाइल फ़ोन में फालतू की चीज़ें होती हैं, जो भी हम ब्राउज़ करते हैं या कोई भी एप्लीकेशन हमने ओपन की होती है और उसकी जो फालतू की फाइल्स होती हैं वो कैच डेटा में आ जाती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 4 या 5 MB की जो फालतू की फाइल्स हैं यहाँ पे पड़ी हुई हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे कैच डेटा पे क्लिक करके यहाँ से इसको डिलीट कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 मेगाबाइट्स लिखा था, अब यहाँ पे 0 हो चुका है। तो उसका मतलब ये है कि जितनी भी चीज़ें हमने ब्राउज़ की हुई थी या जो भी एप्लीकेशन में फालतू की फाइल थी इसने यहाँ से डिलीट कर दी है। तो फिर हम क्लीन मास्टर का क्यों इस्तेमाल करें और अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो किसी के साथ क्यों शेयर करें। तो आप ये एप्लीकेशन फौरी तौर से डिलीट कर दें। तो फ्रेंड्स, जो तीसरी एप्लीकेशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको शायद सोचने पे मजबूर कर दे क्योंकि वो आपके मोबाइल फ़ोन में भी हो सकती है। दोस्तों, वो है UC ब्राउज़र, जो कि बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो लेटेस्ट अपडेट्स आई है उसमें बताया गया है कि UC ब्राउज़र आपका जो पर्सनल डेटा है वो आपका पर्सनल डेटा कॉपी करके कई ऐसी वेबसाइट है वहाँ पे जाके शेयर करता है। दोस्तों, मान लेते हैं कि UC ब्राउज़र बहुत ज़्यादा तेज़ है, जो चीज़ भी हम सर्च करते हैं वो एकदम ओपन कर देता है। लेकिन ये अगर आपकी इन्फॉर्मेशन किसी भी और कंपनी को शेयर करता है या किसी भी और वेबसाइट को डेटा आपका ट्रांसफ़र करता है तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि उसमें हो सकता है आपका जो इंतहाई अहम डेटा होता है वो भी चला जाए, जिसमें आपके बैंक अकाउंट्स वगैरह होते हैं, जिसमें आपके जो पर्सनल जो डेटा है मोबाइल फ़ोन में वो हो सकता है, या कोई भी ईमेल्स वगैरह हो सकती हैं। तो दोस्तों, गूगल की एक ऑफिशियल प्रोडक्ट है जिसे गूगल क्रोम कहते हैं, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त ब्राउज़र है, मैं वही इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन
ये ब्राउज़र अगर आपने डाउनलोड किया हुआ है तो फ़ौरन रिमूव कर दें। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आप भी इन एप्लीकेशन में से कोई भी एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं तो उसको फौरी तौर पे रिमूव कर दें, क्योंकि वो आपके मोबाइल फ़ोन के लिए और आपके लिए ठीक नहीं है। दोस्तों अपने मोबाइल फ़ोन में कोई भी अच्छा सा एंटीवायरस कर लें, कोई भी ऐसी फालतू की एप्लीकेशन डाउनलोड ना करें जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको ना हो, और किसी भी ऐसे बंदे को फ़ोन ना दे जो आपके मोबाइल फ़ोन में कोई भी ऐसी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आपका जो डेटा है उसको हैक कर ले। दोस्तों इंशाल्लाह किसी न्यू वीडियो के साथ फिर आपसे बात होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।